तो एक्सरसाइज 21D कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 21E स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो, माने जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं, जैसे लेंथ और ब्रेथ है, उसका रेशियो गिवन है, रेशियो 7:5 है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर कितना है, 96 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर गिवन है और रेशियो ऑफ साइड्स ये गिवन है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, वो फाइंड आपको करना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में कौन राइट होगा, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो एक तो रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। बाय रेशियो में क्या किसका है, साइड्स का रेशियो का मतलब क्या होगा, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल ये गिवन है, इक्वल 7:5। 7:5 गिवन है। तो अगर इसमें हम लेट कर लें, लेट द लेंथ बी, भाई लेंथ हो जाएगी और क्या हो जाएगी, लेंथ बी। अब इसमें एक कॉमन फैक्टर, माने जिसके रूप में ये आपका आया है, माने ये आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी वो आपको देखना है। तो इसमें हम कॉमन फैक्टर मीन्स किसी वेरिएबल का इसमें मल्टीप्लाई कर लें। एक 7x सेलेक्ट कर लें जो रेशियो में है, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ को लेट कर लेंगे 5x। तो लेंथ हो गई आपकी 7x और ब्रेथ हो गई 5x हो गई। माने जो साइड्स का रेशियो गिवन है 7:5, तो इसमें लेंथ आपने लेट कर ली 7x और ब्रेथ हो गई आपकी 5x हो गई। इससे आप पेरीमीटर निकाल लें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है, इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन भी है 96 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 96 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, 2। तो इसमें पेरीमीटर का ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला राइट करते हैं, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 96 के। माने यही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। जो गिवन कितना है, 96 सेंटीमीटर, और जो हमने लेट किया है, लेंथ और ब्रेथ लेट किया है 7x और 5x, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो आपने फार्मूला आपने लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। तो अब 2 इंटू लेंथ आपने 7x राइट किया और ब्रेथ कितना राइट किया, 5x इक्वल 96। तो यहां पर इसको ऐड कर लें, तो 2 इंटू 7 5 12x इक्वल 96। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24x इक्वल 96। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ 24 मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 96 अपॉन 24, 24 1 जा 24, 24 4 जा 96। तो x इक्वल टू आ गया 4। ये x इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे ये वैल्यू नहीं हुई इसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नहीं हुई। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना लेट किया, 7x लेट किया। इसका मतलब हमें 7x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें x की वैल्यू रख दें तो लेंथ आपकी निकल आएगी। तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ इक्वल 7x, इसमें वैल्यू रख देंगे 7 इंटू x की वैल्यू कितनी निकली है, 4। तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखिए 28 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्विंग में क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ये गिवन है इक्वल 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसके यूनिट है, तो 650 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया गिवन है। और क्या गिवन है इसमें, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, वो है 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर के लिए हमें चाहिए क्या क्या, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ हमें मालूम है, लेंथ नहीं मालूम है, तो इसका मतलब जो एरिया दिया है उससे हमें लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा। इट मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंथ तो हमको मालूम नहीं है, लेंथ हमें फाइंड करना है। ब्रेथ, ब्रेथ कितनी गिवन है, 13 गिवन है, तो 13 राइट कर दिया है इक्वल 650 के। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो 650 अपॉन 13। देखिए 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 13 0 जा 0, तो लेंथ इक्वल टू हो गया 50। माने लेंथ आपके निकल आई 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर आ गया, ये लेंथ निकल आई। अब लेंथ आपका आंसर नहीं है, उसने पेरीमीटर पूछा है, निकालना आपको क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो इक्वल 2 इंटू लेंथ, लेंथ हम निकाल चुके हैं कितना 50, और ब्रेथ कितने गिवन है 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो 50 प्लस 13, तो 2 इंटू 50 और 13 को प्लस करेंगे तो 3 5 1 6 63 मीन्स हो गया 63 2 जा 126 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका, माने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल आया 126 सेंटीमीटर। तो 126 सेंटीमीटर देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 126 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट ₹22.50 रुपये पर मीटर ईच। माने लेंथ दिया हुआ है, वाइड मीन्स हो गया ब्रेथ गिवन है, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, और रेट दिया हुआ है 22.50 रुपये पर मीटर। माने इतना दिया हुआ फेंसिंग का जो रेट है, जो फेंस कराना बाउंड्री करानी है, तो बाउंड्री कराने का रेट ये गिवन है। तो फेंसिंग कहाँ होती है, बाउंड्री में होती है। बाउंड्री का मतलब है उसके पेरीमीटर पर, पेरीमीटर में होती है। तो ये रेट दिया हुआ है, तो जितना पेरीमीटर निकलेगा, जो पेरीमीटर निकलेगा, तो इसका मतलब दिया क्या क्या है पहले उसको राइट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें टिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए लेंथ गिवन है 34 मीटर और ब्रेथ जितना वाइड है वो ब्रेथ है, तो ब्रेथ इक्वल टू दिया है 18 मीटर, और जो रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग की जो बाउंड्री बनाने का खर्च है वो रेट दिया है, रेट दिया है, रेट कितना दिया है 22.50 रुपये पर मीटर। जितने मीटर बाउंड्री होगी तो 1 मीटर का रेट ये दिया हुआ है, इतने रुपीज है 1 मीटर का, तो जितने मीटर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी फेंसिंग की कास्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कास्ट। इसका मतलब पेरीमीटर, बाउंड्री फेंसिंग कहां पर होगी, पेरीमीटर में होगी। इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है यहाँ पर, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड में फार्मूला वही लगेगा जिस शेप में होगी। तो फील्ड किस शेप में है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की शेप में, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया है, इसका मतलब रेक्टेंगल है। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसमें वैल्यू रख दें तो 2 इंटू लेंथ इसमें है 34 प्लस 18 आपकी ब्रेथ हो गई। अब 2 इंटू 34 तो 4 8 12 कि 2 कैरी 1 3 1 4 1 5,
माने 52 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 104 मीटर, इतने मीटर निकाला है, पेरीमीटर निकाला है जिस पर फेंसिंग होनी है, फेंसिंग होना है, और 1 मीटर की कास्ट दी हुई है, तो कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग में जो पेरीमीटर निकलेगा, जो पेरीमीटर निकला, पेरीमीटर कितना निकला आपका 104, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.50 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चाहे मल्टीप्लाई यहीं करके लिख दें इसमें, तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 0 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 0 जा 0 और 2 2 5 1 जा 5, ये निकल आया। अब इसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। अब इसके बाद में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। आप देखिए ऐड करके रख दें तो 0 0 8 2 10 की 0 कैरी 1, 5 8 13 1 14 की 4 कैरी 1, 2 1 3 और 2। अब पॉइंट है इसमें कहाँ लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। मीन्स ये आ गया आपका पॉइंट के बाद 0 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 0 हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या निकल आएगा 2340 रुपीज, ये निकला है, पूरा पूरा निकला है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखिए बी ऑप्शन में लिखा है 2340 रुपीज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द कास्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹30 पर मीटर इज ₹2400, माने रेट ये दिया है 30 रुपये पर मीटर, जो फेंसिंग का रेट है ये है, और उसकी जो कास्ट दी हुई है, कितनी कास्ट आती है उसकी 2400 रुपीज आती है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर देन इट्स ब्रेथ इज, माने उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, लेंथ गिवन है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखिए चालू करने में, एक तो रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, रेट दिया है, रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, एक तो ये हो गया 30 रुपये पर मीटर, ये रेट हो गया। दूसरा दिया हुआ कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग वो भी दिया हुआ है, वो कितना दिया है 2400 रुपीज, ये दिया हुआ है। और लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, तो कितनी है लेंथ, ये दिया 24 मीटर, ये लेंथ दी हुई है। इसमें हमको ब्रेथ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ब्रेथ, कि उसकी ब्रेथ कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। देखिए ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, चाहे पेरीमीटर निकल आए और चाहे एरिया हो, लेंथ जो कि दिए हुआ है तो उससे निकल आएगा। लेकिन अब इसमें रेट ऑफ फेंसिंग और कास्ट ऑफ फेंसिंग दिया है, इसका मतलब है कि जो फेंसिंग का रेट या फेंसिंग की कास्ट है वो किस पर डिपेंड करती है, पेरीमीटर पर। जो फेंसिंग की कास्ट जो निकलती है वो पेरीमीटर पर निकलती है, इसका मतलब इससे हमें पेरीमीटर मिलेगा, क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, जितनी कास्ट है इसकी कास्ट को रेट से डिवाइड कर दे तो पेरीमीटर निकल आएगा। जो पेरीमीटर निकलेगा, अब लेंथ इतनी गिवन है तो उससे हम ब्रेथ निकाल लेंगे जब पेरीमीटर निकल आएगा। तो पेरीमीटर ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ब्रेथ को अगर हमने लेट कर लिया, ब्रेथ को लेट कर लिया तो लेंथ और ब्रेथ से पहले पेरीमीटर निकाल लें और पेरीमीटर में 30 का मल्टीप्लाई कर लें और जितना आ जाएगा उसको हम कास्ट ऑफ फेंसिंग, वो कास्ट ऑफ फेंसिंग होगी तो कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल कर देंगे तो उससे ब्रेथ निकल आएगा जो अननोन होगा। तो या तो हम सीधे ऐसे कर लें कि जो रेट ऑफ फेंसिंग और कास्ट ऑफ फेंसिंग है इसको डिवाइड कर देते हैं तो इससे निकल आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल कास्ट ऑफ फेंसिंग, कास्ट ऑफ फेंसिंग को किससे डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ फेंसिंग से, रेट ऑफ फेंसिंग इससे डिवाइड कर देंगे। तो भाई डिवाइड करने जा रहे हैं तो कास्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है 2400 है और रेट ऑफ फेंसिंग 30 है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 3 से कैंसिल कर दें, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 जो 0 जा 0, माने 80 मीटर निकल आया।
कितना निकाला है 80 मीटर, माने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड हो गई 80 मीटर हो गई। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जितना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला है 80 मीटर निकला है। अब 2 इंटू लेंथ हमारी गिवन है 24 मीटर, 24 गिवन है, और ब्रेथ आपने बी लेट कर लिया, ब्रेथ बी है, इक्वल क्योंकि ब्रेथ हमको निकालना है, इक्वल टू 80 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लें, या 2 देखिए इंटू है पूरे के इंटू में, 24 प्लस बी के इंटू में है, तो अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दें तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 प्लस बी इक्वल 2 को उधर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 80/2 हो जाएगा। 80/2 का मतलब क्या होगा 2 1 जा 2 और ये 40 निकला है, कितना निकला है 40। अब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो b है तो b इक्वल टू, अब हम 24 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 40 माइनस, अब ये माइनस में चला जाएगा 24, तो 40 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर। कितना निकल आएगा 16 मीटर। तो 16 मीटर देख लें, 16 मीटर कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में 16 मीटर है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 21E के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।